डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को ग्रामर में वॉइस के बारे में अध्ययन करेंगे। वॉइस के बारे में बताएंगे। वॉइस मीन्स होता है बोलना या फिर आवाज। अब वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है, एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्मवाच्य। यानी एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता को प्रधानता दी जाती है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो हम आज आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपका जो टेंस था, टेंस मैंने आपको कंप्लीटली पूर्ण रूप से पढ़ा दिया था। जो अब आपका चलेगा वो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस कितने टेंसों की बनाई जाती है और कितने टेंसों की नहीं बनाई जाती है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या है, ये सारे आज हम बताएंगे आप लोग को। तो वॉइस वॉइस मीन्स होता है वाच्य, यानी या फिर बोलना। तो देखिए वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कर्तृवाच्य, और दूसरा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्मवाच्य। यानी अब एक्टिव वॉइस की जैसे परिभाषा होता है, जिन वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिन वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। तो अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की परिभाषा देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस की परिभाषा क्या होती है, जिस वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी जिस वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही राइट्स ए लेटर, तो ये क्या हुआ, हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। एक्टिव वॉइस की हिंदी जो होती है कर्तृवाच्य अर्थात कर्तावाच्य, यानी जिसमें हम जिस वाक्यों में कर्ता को प्रधानता देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और दूसरा क्या है, पैसिव वॉइस है। दूसरा नंबर है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्म वाच्य, यानी जिस वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है
उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी पैसिव वॉइस कर्मवाच्य, जिस वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए लेटर इज रिटन बाई हिम। तो इसमें क्या है, ए लेटर पैसिव वॉइस में क्या है आपका ए लेटर, यानी ये जो पत्र है ये क्या है, इसकी प्रधानता दी जा रही है कि एक पत्र को क्या माना जा रहा है, सब्जेक्ट माना जा रहा है। तो ए लेटर इज रिटन बाई हिम, यानी उसके द्वारा एक पत्र को लिखा जाता है। तो ये क्या हुआ आपका पैसिव वॉइस हुआ। तो अब हमारा जो है कुछ इसके यानी विशेष हैं। विशेष ये हैं कि जैसे कि एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंस होते हैं, लेकिन 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। और कुछ हैं ट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये हैं आपके, जैसे उनमें आपका क्या कौन कौन से टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसे आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो उसको लिख लेते हैं विशेष में। विशेष पहला नंबर है एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंस होते हैं। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की ही बनती है। तीसरा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कामा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आदि की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आदि की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यानी क्या है, एक्टिव वॉइस में कुल कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। एक्टिव वॉइस जो होता है 12 टेंसों का बनता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है वो केवल 8 टेंसों की ही बनती है। और तीसरा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये हो गया आपका विशेष। अब हम कुछ ऐसे देख लेते हैं कि जो मतलब एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, इन कैसे बनते हैं।
एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। इन जैसे एक्टिव वॉइस का अगर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, बाई मी, और ही है तो बाई हिम, अगर सी है तो बाई सी, यू है तो बाई यू, दे है तो बाई देम, वी है तो बाई अस। अगर देखिए जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर यदि एक्टिव वॉइस में आई दिया है सब्जेक्ट, तो हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी होता है, बाई क्या हो जाता है, मी, यानी नए ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या कर देते हैं, बाई लगा देते हैं, नए ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, बाई से जोड़ देते हैं। तो आई का क्या हो गया, मी हो गया, ही का क्या हो गया, हिम हो गया, सी का क्या हो गया, बाई हर, बाई हर हो गया, और यू का क्या हो गया, बाई यू हो गया, दे का क्या हो गया, बाई देम हो गया, और वी का क्या हो गया, बाई अस हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब देख लीजिए अगली हेडिंग जो है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सामान्य नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। अब देखिए जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का हमेशा क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो देख लीजिए पहला है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। दूसरा नंबर है, नए ऑब्जेक्ट को बाई से जोड़ देते हैं। अगला नियम है तीसरा, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, इसके सामान्य नियम हैं। अब हम चलते हैं टेंस के बारे में, यानी टेंस को हम कैसे परिवर्तित करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो पहला टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, और उसके नियम हम जान लेते हैं।
पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, जैसे मैंने आपको हर टेंस के बारे में बता दिया है कि हर टेंस के 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इन 4 टेंसों के बारे में मैंने बता दिया है, 4 सेंटेंस के बारे में। तो इस प्रकार से इसमें में भी आपका क्या होगा, अफर्मेटिव का कैसे परिवर्तन करेंगे, निगेटिव का कैसे परिवर्तन करेंगे, इंट्रोगेटिव का कैसे परिवर्तन करेंगे, तो आप बारी बारी से सीखेंगे। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब देखिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिवर्तन करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, जैसे ही प्लेज द क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो आप ये जानिए प्लेज, यानी ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा दिए हैं और करता एक वचन है। इससे हमारा पता चला कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यस या यस को हम क्या करते हैं, इज, एम, और में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा, ये तो एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में हो जाएगा द क्रिकेट इज प्लेड बाई, ही का क्या होता है, हिम। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ। अगला एक देख लीजिए, सेकंड नंबर एग्जांपल, जैसे सी राइट्स ए लेटर। तो ये तो आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, मतलब एवी। अब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो ए लेटर क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ए लेटर जब सब्जेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, सहक्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन है तो इज लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, अगर कर्ता आई है तो एम का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब, यानी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का हमेशा क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो ए लेटर हो जाएगा इज रिटेन बाई, सी का क्या होता है, हर। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। तीसरा नंबर, यू किल द स्नेक, यानी वह सांप, तुम सांप मारते हो। तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, द स्नेक उसका क्या हो जाएगा, इज किल्ड बाय यू का क्या होता है, यू। तो इस तरीके से हम क्या किए हैं, अफर्मेटिव को समझ लिया है। अगर आपको इस तरीके से एग्जाम्पल दिया जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से उसे हल कर लेंगे। और जो अगला आपको बताया जाएगा वो अगले वीडियो में, अब आपका इसके आगे का पोर्शन बताया जाएगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो या कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335
347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।